हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भू स्थिर उपग्रह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनके क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले जब बात करेंगे हम लोग भू स्थिर उपग्रह की, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि उपग्रह होते क्या हैं। तो उपग्रह का आप भी जानते होंगे, उपग्रह का मतलब होता है कि ऐसे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जब ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं जो ग्रह के चारों चक्कर लगाने में पिंड होते हैं। एक तो ऐसे पिंड जो नेचुरली हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया है, इसलिए इनको कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह। और दूसरे वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसलिए वो कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। तो आप सिंपली इस भाषा में समझते हैं, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है कृत्रिम उपग्रह, जिसको हम लोग मानव निर्मित उपग्रह भी कहते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो उसको हम लोग कहा जा सकता है चंद्रमा या पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और इसकी बात आज हम लोग नहीं करेंगे। प्राकृतिक उपग्रह जितने भी होते हैं किसी भी ग्रह के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं सिर्फ पृथ्वी के उपग्रहों के बारे में। तो पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राकृतिक उपग्रह तो एक ही है। तो प्राकृतिक उपग्रह की आज हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, बात करेंगे आज हम लोग कृत्रिम उपग्रह की। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए, अपने कार्यक्रमों, टीवी या रेडियो कार्यक्रमों प्रसारित करने के लिए या मौसम जानकारी उपलब्ध करने के लिए ये जो मानव निर्मित उपग्रह भेजे गए हैं, उनके बाद उसकी बात आज हम लोग करेंगे। तो ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भू स्थिर उपग्रह, जिसको दूसरा नाम होता है भू तुल्यकालिक उपग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरा होता है ध्रुवीय उपग्रह। ये दोनों उपग्रह होते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो अब जरा बारी बारी से दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि भू स्थिर उपग्रह क्या होता है और ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है। इसमें कहते हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट। तो इनकी विशेषताएं, इनके उपयोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप, भू स्थिर उपग्रह का मतलब क्या होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का मतलब है, नाम से लग रहा है कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होता हो, यानी जितना पृथ्वी घूमे उतना ही वो उपग्रह भी घूमे, इसलिए वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। तो ऐसे उपग्रह को हम लोग कहते हैं भू स्थिर उपग्रह की परिभाषा हम लोग आप इस प्रकार से लिखेंगे कि वो कृत्रिम उपग्रह जो भूमध्य तल में पृथ्वी के परितः पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करता है, जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों चक्कर तो लगा रहा हो, लेकिन कहां पर लगा रहा हो ये शर्त है, कहां लगा रहा हो, भूमध्य तल पर, और उसकी डायरेक्शन घूमने की वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो। और जितना पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है 24 घंटे, उतने ही समय में वो भी अपना एक चक्कर पूरा कर ले, यानी 24 घंटे उसका परिक्रमण काल होना चाहिए। ऐसे उपग्रह को हम लोग कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। ये उसकी डिफिनेशन है। अब जरा इसको चित्र बनाकर समझते हैं और ये भी जानेंगे कि ये उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं और इनका जो कक्षीय वेग होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके परिक्रमण काल का सूत्र भी जानेंगे और साथ में निकालेंगे इसकी कक्षीय वेग कितना होता है। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसको समझते हैं जरा, इसका कैसे चक्कर लगाता है ये। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या, आपके पास भी एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और ये इसका हो गया घूर्णन अक्ष, जिसके परितः ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी दो गतियां होती है, सूर्य के चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इसकी धुरी है और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है। तो ये तो हो गया उसका, कहते हैं हम लोग घूर्णन अक्ष।
और इसमें एक ये बीच में जो लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य भूमध्य रेखा हो गई। जो जो ग्रह इस प्रकार चक्कर लगा रहे हो, यानी ये जो भूमध्य रेखा है इसको कहते हैं हम लोग, ये जो प्लेन होता है भूमध्य रेखा का इसको कहते हैं भूमध्य तल। और उपग्रह को इस तरीके से चक्कर लगा रहा हो, ऐसे इस पर, यानी ऐसे ये चक्कर लगा रहा हो, ऐसे घूम रहा हो, यानी ये कोई उपग्रह यहां पर है, जैसे ये ऐसे घूम रहा हो भूमध्य तल पर, तो इस उपग्रह को हम लोग कहते हैं भू-स्थिर उपग्रह। बात समझ आई? यानी इस उपग्रह को हम लोग भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं जब इस तरीके से चक्कर लगा रहा हो। और साथ में भी ध्यान देना है कि इसका परिक्रमण कितना होना चाहिए? 24 घंटे। 24 घंटे होगा कि जितना पृथ्वी घूमेगी उतना ही ये उपग्रह भी घूमेगा, और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऐसे उपग्रह को हम लोग कहते हैं भू-स्थिर उपग्रह। अब जरा बात करेंगे पृथ्वी तल से कितनी दूर चक्कर लगाता है। तो जब इसका परिक्रमण काल 24 घंटे है तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको परिक्रमण काल का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो जो भू-स्थिर उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है उसका सूत्र क्या लिखा जाएगा? आप परिक्रमण काल का सूत्र पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल T फॉर्मूला बताइए कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट। अगर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से वो h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तो सूत्र हमको पता है re प्लस एच का होल क्यूब अपान GME। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। इतना परिक्रमण काल होता है किसी भी ग्रह का या उपग्रह का जिसका जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है आर और एच है पृथ्वी तल से ऊंचाई। ये हमको ज्ञात करना है कितनी होगी। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट RE प्लस एच का होल क्यूब अपान, इसकी जगह हम लोग GRE स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है, क्योंकि GRE स्क्वायर इक्वल टू होता है GME के बराबर। ये स्मॉल कैपिटल जी के रिलेशन है, तो ये इस कंडीशन को जरा नीचे लगा देंगे तो GRE स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकाला H की वैल्यू, H कैसे निकाला जाए? दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है RE प्लस एच का होल क्यूब अपान GRE स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा RE प्लस एच का होल क्यूब इक्वल T स्क्वायर GRE स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ऐसे। यहां से RE प्लस एच इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? T स्क्वायर GRE स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर की होल घात 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले यहां तक, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। दिक्कत कुछ? अब हमको ये वैल्यू सब देखो यहाँ रखनी है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि कितनी वैल्यू रखेंगे? टी की वैल्यू आपको रखनी है 24 घंटे, पता है ना, क्योंकि टी इक्वल टू होता है 24 घंटे। किसका? भू-स्थिर उपग्रह की बात कर रहे हैं। इतने 24 घंटे, या इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। और स्मॉल जी की वैल्यू पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और
आर ई वैल्यू रखनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये सब वैल्यू अगर हम यहाँ रखें और पाई वैल्यू रखें और सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, तो इसको नोट कर लो। आर ई प्लस एच, ये सब वैल्यू अगर रखी जाए, अगर टी की जगह आपको रखना है, स्क्वायर है, टी की जगह रखना है 24 इंटू 60 और इंटू जी, ये जी है यहाँ पर, जी की वैल्यू रखनी है 9.8 और आर ई का मान रखना है 6.4, इसका स्क्वायर भी है इतने का, आर ई स्क्वायर, टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर, जी की वैल्यू आर ई कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपान, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.4 का स्क्वायर की होल घात आपको लगानी है 1/3। कैसे करेंगे, इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे और करने के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी निकल करके आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये निकल करके आती है लगभग 42 × 10⁶ मीटर, ये वैल्यू लगभग निकल करके आती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन लगभग हम लोग 42 × 10⁶ मीटर, या इसको हम लोग लिखना चाहें तो किलोमीटर लिखे, कितना लिखे जाएंगे 42,000 किलोमीटर, ये लिख सकते हैं। ये तो आर ई प्लस एच की वैल्यू आई। अब चूंकि जानते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का सुविधा के लिए यहाँ पर अगर हम ये लगा देते हैं कि आर ई की वैल्यू लगभग 6 इंटू 10⁻⁶ होती है, लेकिन उसको हम लगभग 6.6 लिख ले अगर, तो 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर, अगर ये वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट अगर यूज कर लें तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी आप रियल में जो कैलकुलेशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहां से आर ई की वैल्यू कितनी आएगी, आर ई वैल्यू रखेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इक्वल टू हो जाएगा 42 इंटू 10⁻⁶ माइनस 6 इंटू 10⁻⁶, इतने मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको जरा इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू हो जाती है 42, 6 कम हो जाए कितने बचेंगे 36 × 10⁶ मीटर, या इसको लिख सकते हैं h इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर, यानी जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं पृथ्वी तल से कितने ऊंचाई चक्कर लगा सकते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर। इसकी अप्रोक्सीमेटली जो लिखी है हमने 36,000, लेकिन इसका लगभग जो मान होता है वो होता है 35,800 किलोमीटर के आसपास आता है लगभग। उसको हम लोग सुविधा के लिए 36,000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जरा इसको अब बात करेंगे हम लोग कि कितने वेग से चक्कर लगाते हैं, तो उसको नोट कर लो पहले, उसके बाद बात करें कितने वेग से चक्कर लगाते हैं, तो कक्षीय वेग कितना होगा, नोट कर लिया। भू-स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग, कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो, यानी v0। फार्मूला कक्षीय वेग का फार्मूला क्या होता है, gme अपान re प्लस h, ये फार्मूला होता है कक्षीय वेग का। इसमें वैल्यू आपको रखनी है सब, तो इसकी वैल्यू रखो जरा। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको लिख सकते हैं g/r² अपान re प्लस h, g/r² लिख सकते हैं। यहां पर वैल्यू आपको रखनी है, g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶,
का स्क्वायर अपान आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ प्लस एच की वैल्यू 36 गुणित 10⁶ आर प्लस एच की वैल्यू आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो लगभग निकल करके आता है 3.1 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। इतनी वैल्यू निकल करके इसकी लगभग आती है। इसको चेंज करना चाहें तो किलोमीटर में तो 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं कि जो भूस्थिर उपग्रह होता है उसका जो कक्षीय वेग है वो कितना होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3.1 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका कक्षीय वेग होता है। ठीक है, इसको नोट कर ले और याद रखना है। और साथ में जानते हैं जरा भू स्थिर उपग्रह की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। भू स्थिर उपग्रह की विशेषताएं क्या होती हैं जरा ये देखते हैं हम लोग। इस उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। ये तो डिफिनेशन में हम लोग जान चुके हैं कि भू स्थिर उपग्रह की परिभाषा में शामिल किया गया था कि ऐसे उपग्रह जो जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे हो। इसका पहली विशेषता ये है कि इस उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। दूसरा, जो 24 घंटे होने के कारण ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, ये उपग्रह कैसे प्रतीत होते हैं? पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर। यही इसकी विशेषता ये है कि जो टेलीविजन या रेडियो के कार्यक्रम जो प्रसारित किए जाते हैं वो इसी उपग्रहों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप अपना घरों में लगा हुआ एंटीना सेट करेंगे और ये उपग्रह हमारा लगा हुआ है तो यहाँ से जब रिफ्लेक्टेड जो रेज आती हैं वो जितना पृथ्वी घूमेगा, पृथ्वी तो घूम रही है तो हमारा एंटीना भी साथ में घूमेगा, और अगर ये आगे पीछे का स्पीड होगी तो ये घूमते हुए तो आगे निकल जाएगा और एंटीना हमारा इधर ही बना रहेगा। इस कारण से जितना उपग्रह घूमता है उतनी पृथ्वी घूमती है, तभी लगता है कि स्थिर प्रतीत होते हैं। जितना ये पृथ्वी घूमेगी उतना उपग्रह घूम जाएगा, तो ये हमेशा एंटीना की डायरेक्शन में ही रेस भेजता रहता है। तो इस कारण से ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से देखने से कैसे प्रतीत होते हैं? स्थिर। और ऊंचाई तो हम लोग को पता है, थर्ड इसका ले सकते हैं कि ये उपग्रह पृथ्वी तल से अभी हम लोग याद किया था 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा, उनका जो कक्षीय वेग होता है कितना होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और साथ में उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? भूमध्य तल पर चक्कर लगाते हैं, जिसको विषुवत तल भी कहते हैं, और ऐसे डायरेक्शन लगाते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमण करते हैं। ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट है कि जो उनका जो कोणीय वेग होता है कि जितने कोण से ग्रह घूमेगा, यानी भूस्थिर उपग्रह घूमेगा उतने कोण से पृथ्वी घूमती है, तभी तो स्थिर प्रतीत होते हैं। तो उसी को इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि इन उपग्रहों को इन उपग्रहों का जो कोणीय वेग होता है इसको ओमेगा से लिखते हैं, पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होता है। ये तो इसकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भूस्थिर उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको ये विशेषताएं याद रखनी है। और साथ में इनका यूज तो अभी हमने बताया है कि इनका जो यूज विशेष जो यूज है वो यूज करते हैं हम लोग टेलीविजन रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में। और ये एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि जरा ये भूस्थिर उपग्रह के जरा नाम बताओ, नाम आप ये याद रख सकते हैं कि इनसेट श्रृंखला के जो उपग्रह होते हैं, यानी इनसेट 1A, इनसेट 1B, 1C, 1D, ये सब भूस्थिर उपग्रह कहलाते हैं। वैसे तो जो कृत्रिम उपग्रह है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगाया हुआ जो प्रथम जो भारत द्वारा निर्मित उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, वो तो होता है, उसका नाम आपको पता होगा, आर्यभट्ट। ये इसका प्रथम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, यानी भारत द्वारा भेजा गया प्रथम प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट। और इसके अलावा और भी कृत्रिम उपग्रह भेजे गए हैं, जैसे हम लोग रोहिणी या भास्कर, प्रथम द्वितीय करके है नाम, ठीक है ना, एप्पल, ये सब कृत्रिम उपग्रह तो हैं, ये भारत द्वारा निर्मित भी हैं, लेकिन जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो इनसेट श्रृंखला के उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी भूस्थिर उपग्रह की। अब जरा बात करेंगे हम लोग जो दूसरा जो कृत्रिम उपग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह, उसकी क्या परिभाषा है और क्या
उसके यूजेज हैं ये हम लोग जानेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह का मतलब होता है कि वह कृत्रिम उपग्रह जो 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमण करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनका परिक्रमण काल 100 मिनट होता है। मतलब ये भी कैसे उपग्रह होते हैं? कृत्रिम उपग्रह। और जो इस तरीके से कर लगाते हैं, जरा इसको समझ लो। अगर पृथ्वी को अगर हम इस तरीके से मान लें तो पृथ्वी का ये तो इसका हो जाएगा घूर्णन अक्ष, ठीक है। इसके परितः पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और जो ये हमारा नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ और साउथ ये जो पोल होते हैं इसके परितः चक्कर लगाए। मतलब ये कैसे चक्कर लगाना चाहिए? इस तरीके से। ऐसे चक्कर लगा रहे हो, ये जैसे मान लो कोई ग्रह है जो ऐसे घूम रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो ये इस उपग्रह को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। और ये तो घूर्णन अक्ष कहलाता है। तो ये ऐसे जो उपग्रह होते हैं, ये इसकी भूमध्य रेखा है बीच में, इसको तो भूमध्य रेखा कहेंगे। तो जो भूमध्य रेखा यानी भूमध्य अक्ष पर जो चक्कर लगाए, ठीक है ना, भूमध्य तल पर जो चक्कर लगाए उसको तो हम लोग कहते हैं भूस्थिर उपग्रह, जो ऐसे चक्कर लगा रहे हो। और जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के परितः चक्कर लगा रहे हो, डायरेक्शन कैसी हो? उत्तर से दक्षिण की तरफ चक्कर लगा रहे हो, ऐसे उपग्रह कहते हैं हम लोग ध्रुवीय उपग्रह। नाम से लग रहा है कि ध्रुवों के परितः चक्कर लगाने वाले उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। लेकिन उसमें शर्तें हैं, कितनी ऊंचाई चक्कर लगाता है? लगभग 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर। वो कितने चक्कर लगाते हैं? भूस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, तो ये थोड़े नजदीक होते हैं उससे, ठीक है। और दूसरा, इनका जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है? 100 मिनट। यानी जो ये 100 मिनट में चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है ना, वो लगाते हैं 24 घंटे में। तो कौन ज्यादा वेग से चक्कर लगाएंगे? जो 100 मिनट में चक्कर लगाएगा सब, ठीक है ना। जिसका मतलब जो ध्रुवीय जो उपग्रह होते हैं इनकी चक्कर लगाने की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और ये तो इसकी परिभाषा आप ले सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता भी एक, ऊंचाई कितनी होगी? 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर परिक्रमण काल कितना होगा? 100 मिनट। और चक्कर कहाँ लगाएंगे? उत्तर दक्षिण दिशा में चक्कर लगाते हैं, ध्रुवों के परितः चक्कर लगाते हैं, ये इसकी विशेषता है। अगर उपयोग देखना चाहें कि ध्रुवीय उपग्रह के क्या उपयोग होंगे, तो उपयोग में आ सकते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? मौसम की जानकारी में। यानी मौसम विभाग इन उपग्रहों का यूज करता है कि मौसम कैसा रहेगा हमारा, ठीक है ना। और दूसरा इसका उपयोग यूज किया जाता है पृथ्वी के पर्यावरण के अध्ययन में, ठीक है ना। उसका पृथ्वी के क्लाइमेट की जानकारी लेने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं इन उपग्रहों का। और तीसरा इसका यूज होता है कि पड़ोसी जो देश होते हैं वो उनकी जो सैन्य गतिविधियां हैं, कैसे वहां अंदर क्या चल रहा है, ये सब जानकारी करने के लिए इन उपग्रहों का यूज किया जाता है। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह हमारे दो प्रकार के हो गए, एक भूस्थिर उपग्रह और एक हो गए ध्रुवीय उपग्रह। भूस्थिर उपग्रह कहाँ चक्कर लगाते हैं? भूमध्य तल पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो ध्रुवों के चारों चक्कर लगाते हैं। अंतर दोनों में क्या है कि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं इनका परिक्रमण काल केवल 100 मिनट होता है, 100 मिनट में चक्कर लगा लेते हैं। और जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। ऊंचाइयों में अंतर है, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो 500 से लेकर के 800 किलोमीटर चक्कर लगाते हैं, और जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर है, और यूजेज में भी अंतर है। उनका जो ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं, ध्रुवीय उपग्रहों का यूज तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। सैन्य गतिविधियों में यूज किया जाता है, और मौसम की जानकारी में, पृथ्वी के पर्यावरण के अध्ययन में, ये सब कुछ यूज करते हैं ध्रुवीय उपग्रहों की सहायता से। और जो
भुज उपग्रह होते हैं उनका यूज टेलीविजन या रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको डिफरेंस को समझ करके तो आपको तैयार करना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।